students, today we are going to discuss about types of ovules. हम जनरलाइज जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो कर चुके हैं, हमें पता है ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेकिन अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी टू द फ्यूनिकल। हमने कहा था ओव्यूल जो है ओवरी वॉल के साथ किस तरह अटैच होता है। इट इज अटैच्ड विद मीन्स ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फ्यूनिकल। और जो पूरी बॉडी थी ओव्यूल की, तो हम देखेंगे कि अटैचमेंट के बेसिस पर ओव्यूल्स किस किस टाइप के होते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन अटैचमेंट ऑफ द बॉडी टू द फ्यूनिकल। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ ओव्यूल हम यहाँ करने वाले हैं दैट इज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होता है इट इज कप शेप्ड। दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट, the inner integument, this is the nucellus, here is the embryo sac. So this is the outer integument, inner integument, this is the nucellus, and this is the embryo sac. This opening is micropyle. So this is the chalaza and this is the funicle. तो यहाँ पर क्या है, जो ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल्स होते हैं, दिस इज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। So मैंने कहा दिस ओव्यूल इट इज ऑल्सो नोन एज अपराइट ओव्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो माइक्रोपाइल है और चलाजा है और फ्यूनिकल है, सभी जो है एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, अपराइट लाइन में प्रेजेंट है। माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल ऑल लाई इन द सेम लाइन। So, orthotropous ovules are mainly found in gymnosperms. So, example of the plant where this kind of ovule is present is Polygonum. So, this is the first kind of ovule, that is the orthotropous ovule. The second kind of ovule that we studied earlier, anatropous ovule. So here you are seeing this is the micropyle, this is the chalaza and this is the funicle. They are not in the same line. And this ovule, अभी इसको हम पूरा उल्टा कर देंगे तब ऐसा ovule बनेगा। तो it is also known as inverted ovule. Inverted ovule. तो ये जो ovule है मैंने कहा था it is common in case of angiosperms। और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे Helianthus. Helianthus is the name of the scientific name of the sunflower. So ये पार्ट्स आपको अच्छी तरह पता है। दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, चैलजल एंड माइक्रोफाइलर एंड इज द टाइनी ओपनिंग एंड द फ्यूनिकल। सो ये अब कैसा है, उल्टा है, एनाट्रोपस इन्वर्टेड ओव्यूल। नेक्स्ट काइंड ऑफ ओव्यूल, थर्ड काइंड ऑफ ओव्यूल इज द hemitropous ovule. Hemitropous ovule, hemi means half। तो ये जो है आपके पास ओव्यूल जो है इस तरह से है, ट्रांसवर्स ओव्यूल। दिस ओव्यूल इज, अब यहाँ पर क्या था, ये सीधा था ऑर्थो, और अब ये जो है इस तरह से रोटेट हो गया है ट्रांसवर्स। दिस ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स ओव्यूल। ट्रांसवर्स ओव्यूल। यहाँ पर ये आपके पास फ्यूनिकल है, चलाजा और माइक्रोपाइल जो है वो
एक लाइन में है, लेकिन फ्यूनिकल जो है वो इट इज ट्रांसवर्स. सो दिस इज द हेमिट्रोपस और ट्रांसवर्स ओव्यूल. एग्जाम्पल जिसमें ये होता है इज रेननकुलस. दिस इज द हेमिट्रोपस ओव्यूल. embryo sac, this is the embryo sac and this is the nucellus. Fourth kind of ovule is the fourth kind of ovule that is drawn here is Campylotropus. Campylotropus. So Campylotropus means angular. This ovule is also known as angular ovule. क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ओव्यूल की जो बॉडी है इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द फ्यूनिकल. यहाँ फ्यूनिकल है, इससे एक एंगल पर जो है ये जो आपके पास जो पूरी बॉडी है ओव्यूल की दैट इज प्लेस्ड. दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चिलाजल एंड this is the फ्यूनिकल. तो यहाँ पर फ्यूनिकल के साथ एक एंगल बन रहा है, तो दैट इज वाई दिस ओव्यूल इज नोन एज कैम्पाइलोट्रोपस. तो इस तरह से अगर मैं एक एक्सिस जो है वो ड्रॉ करूं तो यहाँ पर इस तरह से माइक्रोपाइल आ रहा है इसका ये एंगुलर डायरेक्शन में. दिस ओव्यूल इज समवेयर बिटवीन एनाट्रोपस एंड हेमिट्रोपस ओव्यूल. बिटवीन एनाट्रोपस एंड हेमिट्रोपस. ये जो ओव्यूल है इसकी तरह पूरी तरह डाउन भी नहीं है और इसकी तरह पूरी तरह से ट्रांसवर्स भी नहीं है. इट इज एट एन एंगल. तो एग्जाम्पल जो है कौन सा प्लांट का इसमें ऐसा ओव्यूल होता है, एग्जाम्पल इज मस्टर्ड. एग्जाम्पल ऑफ कैम्पाइलोट्रोपस इज मस्टर्ड, जिसको सरसों हम बोलते हैं. वहां पर इस तरह का ओव्यूल जो है वो देखने को मिलता है. यहाँ पे आप देख रहे हो एम्ब्रियो सैक, बाकी सब जो है बिल्कुल सही है, कोई चेंजेस किसी में नहीं है. लेकिन चेंज क्या है, द ओव्यूल बॉडी इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द फ्यूनिकल. नेक्स्ट टाइप ऑफ द ओव्यूल इज द एम्फीट्रोपस ओव्यूल. एम्फीट्रोपस ओव्यूल. अब ये जो ओव्यूल है ये आपको देखने में पूरा इसी की तरह लग रहा होगा. यही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है. This is the funicle, this is the micropyle and this is the chalazal end. यहाँ पर क्या है, इस और इस ओव्यूल में यही एक मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है, यहाँ हम देख रहे हैं एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा है, कोई भी डिस्टॉर्शन इसमें नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है इट हैज बिकम horseshoe shape. So this type of ovule is also known as horseshoe shape ovule because the embryo sac here is horseshoe shape. Embryo sac is curved. यहाँ पर जो embryo sac है उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ चुका है. It is curved. This ovule is also known as horseshoe shaped ovule. इस तरह के जो ओव्यूल है दे आर फाउंड इन कैप्सेला. सो दिस इज द एम्फीट्रोपस ओव्यूल. डिफरेंस मेन क्या है, एम्ब्रियो सैक जो है वो कर्व्ड है, वो स्ट्रेट नहीं है. सो दिस लास्ट एंड द फाइनल काइंड ऑफ ओव्यूल दैट इज द सर्सिनोट्रोपस. सर्सिनोट्रोपस ovule. So here you are seeing this is the micropyle, this is the chalaza and this is the funicle. तो यहाँ पर क्या है, जो फ्यूनिकल आपका है वो बहुत ज्यादा इलोंगेट हुआ है. एक पूरा टर्न जो है वो रोटेशन जो है पूरी इस ओव्यूल ने ले ली है. तो here the ovule has taken a 360 degree rotation. पूरा रोटेट होने के बाद ओव्यूल जो है वो फिर से जो क्या हो गया है, अपराइट हो गया है. दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द चलाजा. इस तरह का जो ओव्यूल है वो होता है ओपेंशिया में. ओपेंशिया इज द नेम ऑफ कैक्टस. तो उसमें जो आपको इस तरह के सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो देखने को मिलेंगे, जहां पर फ्यूनिकल का जो है आपके पास बहुत ज्यादा इलोंगेट हो गया है एंड इट हैज टेकन अ कंप्लीट रोटेशन. This is the Sarsinotropus ovule.
तो डिफरेंस आई होप अब क्लियर हो रहे होंगे आपको इसमें। अपराइट ये पूरा उल्टा हो गया, इन्वर्टेड यहाँ पर जो है वो ट्रांसवर्स है फ्यूनिकल के साथ, यहाँ पर ट्रांसवर्स नहीं है, थोड़ा सा एंगुलर पोजीशन पे आ गया है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, एंगुलर ही है, लेकिन एम्ब्रियो सैक जो है उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है, वो थोड़ा सा कर्व्ड हो गया है। और सर्सिनोट्रोपस इसमें क्या है, फ्यूनिकल जो काफी ज्यादा इलोंगेट होके रोटेशन जो कितनी होगी है, पूरी 360 डिग्री की रोटेशन ओव्यूल की बॉडी ने ले ली है विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूनिकल।